जब चित्त ना चाह करता है, ना सोचता है, ना त्यागता है, ना ग्रहण करता है, जब यह ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, तब मुक्ति है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं का भाव उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब वह विचार करता है, तब उसे मन कहते हैं। जब वह अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। जब वह क्रियाशील होता है, तो शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वह बाहरी जगत दिखाई देता है। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। बाहरी जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है, वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है, वैसे ही बाहरी जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही भ्रम है। इसीलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। यह माया मनुष्य की चित्त वृत्तियाँ है, ना कि बाहरी जगत। आध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात कहता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आत्यांतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें ना कोई वासनाएं है, ना इच्छाएं, ना विचार, ना कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है। यही आत्मा का स्वरूप है। यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार है एवं उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि वह भी कामना, वासना की लहरें ही है। संसार की कामना हो या मोक्ष की, ये लहरें ही है। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या त्याग की, कामना ही है। अतः दोनों की मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषयों में लगा है, तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंध है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है, वही वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही ना हो, तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसीलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है, तब मोक्ष है।
विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि यह चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है, एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है। तो फिर चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ। किंतु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है। किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना कामना की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है।